एग्जाम्पल 28 जो है इसमें आपको 3 मैट्रिसेस गिवन हैं और एक मैट्रिक्स इक्वेशन आपको गिवन है। मैट्रिक्स इक्वेशन क्या है? CD माइनस AB इक्वल्स टू 0। ये जो 0 है ये 0 मैट्रिक्स है, ना कि मैथमेटिक्स में जो हम 0 यूज़ करते हैं वो नहीं है। ये एक मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स। ओके, नाउ अब D जो है वो गिवन नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहली समस्या क्या आती है कि D का जो है वो ऑर्डर क्या है। ये 2x2 की मैट्रिक्स है, 3x2 की है, 2x3 की है या 3x2 की है। तो वो हम जो गिवन मैट्रिसेस हैं इनसे पता करते हैं। देखिए CD माइनस AB है, AB हमारे पास हैं दोनों। AB जो है वो 2x2 की मैट्रिक्स है, B जो है वो भी 2x2 की मैट्रिक्स है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा, AB जो होगी वो भी आपके पास क्या आएगी, एक 2x2 की मैट्रिक्स आएगी। AB अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो CD भी 2x2 की मैट्रिक्स होगी, क्योंकि तभी तो हम इनमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे। ऑर्डर सेम होना चाहिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। सो CD अगर 2x2 की है, CD मैट्रिक्स भी अगर 2x2 की है, जिसमें से कि C 2x2 मैट्रिक्स है, तो D भी आपकी क्या होगी, 2x2 मैट्रिक्स होगी। तो D जो है वो आपकी 2x2 की मैट्रिक्स होगी। अब इसके एलिमेंट्स ले लेते हैं हम, A B C D, ये इसके एलिमेंट्स हो गए D के। D मैट्रिक्स हमारे पास आ गई है, अब हम इसको इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो CD मैट्रिक्स है तो पहले C मैट्रिक्स है आपकी 2 5 3 8, D से मल्टीप्लाइड है। D मैट्रिक्स है आपकी AB CD, और सब्ट्रैक्ट किया है हमने इसको AB मैट्रिक्स। A क्या है, 2 -1 3 4, और B है आपकी 5 2 7 4 इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। ये इक्वेशन, मैट्रिक्स इक्वेशन आपको गिवन है। अब इस मल्टीप्लिकेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें ध्यान रहे, इसलिए मैं एक लिख देता हूँ यहाँ पे। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, ये AB है, तो पहला एलिमेंट आपके पास आएगा AB 1 1, और सेकंड एलिमेंट AB 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, थर्ड एलिमेंट AB 2 1 और AB 2 2। तो यहाँ जब हम लिखेंगे तो ये हमें ध्यान रहेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करना है। सो AB 1 1 यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स से फर्स्ट रो लेंगे और सेकंड मैट्रिक्स से फर्स्ट कॉलम लेंगे। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड A 2A प्लस 5C। ये AB 1 1 आ गया आपके पास। AB 1 2 वही फर्स्ट रो, वहाँ से सेकंड कॉलम, सो 2B प्लस 5D। AB 2 1 यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ जो लिखा हुआ है ना उसके हिसाब से ले रहा हूँ मैं। 2 1 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3A प्लस 8C, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी दोबारा AB 2 2 जो है सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3B प्लस 8D। तो ये AB आ गई आपके पास, ये मैट्रिक्स CD, ये आ गई AB यहाँ है, ठीक है। तो माइनस, अब AB फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वो मैं डायरेक्ट लिख दूँ, तो 2 5 10 10 -7, अच्छा लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई 5 -1 मल्टीप्लाई 7, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 2 4 -1 इंटू 4, ये वैल्यू आ गई। यहाँ देखिए 15 प्लस 28, 3 मल्टीप्लाई
this. Second row, first column 3 5 15 and 4 into 7 28 and 4 into 4 वो 60 इक्वल्स टू 0 0 0 0। ये इक्वेशन हो गई आपकी। नेक्स्ट, अब इनका अच्छा ये वैल्यूज और अच्छे से लिख लेता हूँ। यहाँ वैल्यू आई आपके पास इक्वल्स टू, ये कितनी वैल्यू आई आपके पास, इक्वल्स टू 10 माइनस 7 3, ये हो गई आपकी 0, ये हो गई 43 और ये हो गई 22। तो अब इनका सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं हम। तो जो मैट्रिक्स आपके पास आएगी वो होगी 2a प्लस 5c माइनस 3, ये वैल्यू होगी 2b प्लस 5d माइनस 0, तो सेम वही रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ये वैल्यू आपके पास आएगी 3a प्लस 8c माइनस 43 और ये वैल्यू होगी 3b प्लस 8d माइनस 22 इक्वल्स टू 0 0 0 0। ये 2x2 मैट्रिक्स है और ये भी आपकी 2x2 मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स आपकी इक्वल हैं ये दोनों साइड, उसका मतलब क्या हुआ कि जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी आपके इक्वल हैं। इसका मतलब हुआ कि आप 2a प्लस 5c माइनस 3 विल बी इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन हो गई आपके पास। 2b प्लस 5d इक्वल्स टू 0, दूसरी इक्वेशन हो गई। 3a प्लस 8c माइनस 43 इक्वल्स टू 0, ये तीसरी इक्वेशन हो गई। और 3b प्लस 8d माइनस 22 इक्वल्स टू 0, ये आपके पास चौथी इक्वेशन हो गई। यानी टोटल आपके पास 4 इक्वेशन है, टोटल आपके पास 4 इक्वेशन है और उन 4 इक्वेशन से आपको ये सोल्व करना है ए बी सी और डी की वैल्यू। जैसे मैं एक करके दिखाता हूँ आपको, ये कर लेते हैं। 2b प्लस 5d इक्वल्स टू 0, यहाँ है 3b प्लस 8d इक्वल्स टू 22। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ इक्वल करके कैंसिल आउट कर देंगे। ये आप 9th क्लास में करते थे, 6, 7, 8, 9 इनमें भी किया है आपने, लीनियर इक्वेशन सोल्व किए हैं आपने। सो इसको मल्टीप्लाई 3 कर देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई 2 कर देता हूँ। सो दूसरा कलर लेके बताता हूँ आपको कि ये जो इक्वेशन होगी ये हो जाएगी 6b प्लस 15d इक्वल्स टू 0 और दूसरे वाली 6b प्लस 16d इक्वल्स टू 44। ओके, और यहीं से सोल्व कर लीजिए आप, या तो ये मान लीजिए फर्स्ट और ये सेकंड। तो सेकंड में से फर्स्ट घटा देता हूँ, ठीक है। तो नीचे लिखता हूँ, ये सेकंड में से फर्स्ट घटा देता हूँ। 6b प्लस 15d इक्वल्स टू 0, ये सब्ट्रैक्ट करने हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ से 44 माइनस 0 44 रह गया आपके पास। 16 माइनस 15d, यहाँ पे आपके पास d रह गया और 6b माइनस 6b ये कैंसिल आउट हो गया। तो d की वैल्यू आ गई आपके पास 44, d की वैल्यू 44 आ गई आपके पास। ये d की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, यहाँ d की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कितनी आती है। ये इक्वेशन है आपकी 2b प्लस 5d, d की जगह आप उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 44 इक्वल्स टू 0। सो 2b प्लस 220 इक्वल्स टू 0, 220 हो जाएगी ना ये, 44 इंटू 5, देख लीजिएगा गलत ना हो कहीं। 2b इक्वल्स टू माइनस 220
and b will be equals to -220 divided by 2 -110. तो एक वैल्यू आपके पास d की आ गई, d इक्वल्स टू 44, और एक b की आ गई, b इक्वल्स टू -110. इसी तरीके से आप बाकी बची दो इक्वेशन जो हैं उनसे ये है फर्स्ट और ये वाला, ठीक है, इनसे आप a और c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. बाकी बची a और c की वैल्यू हम इन दोनों इक्वेशन से फाइंड आउट कर लेते हैं. देखिए मैं इनको अलग लिख लेता हूँ. 2a + 5c = 3 और 3a + 8c = 43. इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 2 से. ये चेंज हो जाएगी 6a + 16c = 86, और ये चेंज हो जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद 6a + 15c = 9. फर्स्ट को सेकंड में से माइनस कर दीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. 16 - 15 c बच जाएगा आपके पास, और 86 - 9 आपके पास बचेगा 77. तो c की वैल्यू आ गई आपके पास 77. ये c की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, कोई दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए. मान लें फर्स्ट वन में इसमें पुट कर दीजिए, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2a + 5 × c की वैल्यू है आपकी 77 = 3. इसको सोल्व करते हैं. 2a + 77 × 5 385 = 3. 2a = -382, 3 - 385 -382, and a = -382 divided by 2 -191. ये a की वैल्यू आ जाएगी. तो c की वैल्यू आपकी ये है. c की वैल्यू लिखिए यहाँ 77 और a की वैल्यू है -191. ओके.